आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के पहले हम लोग जनित्र की बात करें तो जनित्र जो होते हैं वे क्या करते हैं दोस्तों? जनित्र होते हैं वे क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? इनका काम होता है इन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रत्यावर्ती जनित्र की बात करें तो प्रत्यावर्ती जनित्र क्या करेगा? एसी जनित्र या डायनेमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगा? यह एसी जनित्र क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में या प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में, या हम लोग लिख सकते हैं एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है एसी, जो किससे संबंधित है दोस्तों? वह प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। अगर इसे हमें समझना है तो आइए इसको हम लोग समझते हैं किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चित्र देख ले। तो चित्र में देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एन तथा, ठीक है, एन और जो एस है वे कैसे है? वे प्रबल चुंबक हैं, ठीक है। अर्थात इनके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या रखी गई है? एक आयताकार कुंडली रखी गई है, ठीक है। तो हम लोग मेन पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। हमारे पास में मेन क्या है? हमारे पास में एन एस प्रबल चुंबक है, ठीक है। और इस प्रबल चुंबक के बीच में क्या रखी गई है? एक आयताकार कुंडली, ठीक है, आयताकार कुंडली जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ABCD, ठीक है, ABCD। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ABCD। हमारे पास में एक आयताकार कुंडली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रश B1 लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्रश B2 लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में ब्रश B1 तथा क्या लगे हुए हैं? ब्रश B2 उपयोग में लाए गए हैं। ये होते हैं दोस्तों कार्बन के ब्रश, और यही कार्बन के ब्रश जो होते हैं वे क्या करते हैं? वे वह यहाँ से क्या करते हैं? प्रेरित धारा को एकत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वलय की, तो इन्हें दिक् परिवर्तक भी कहते हैं, ठीक है। और ये वलय कैसे होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं इन्हें दिक् परिवर्तक, ठीक है, हमारे दिक् परिवर्तक। और फिर आखिरी में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास में क्या होती है? एक धुरी होती है जिसपे क्या होते हैं? जिसपे ये ABCD कैसे होती है? मुक्त होती है घूमने के लिए। तो हमारे चित्र के अनुसार धुरी है, और फिर एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें क्या कर लिया जाता है? प्रेरित धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या रखा हुआ है दोस्तों? एक गैल्वेनोमीटर है। इस प्रकार हमारी जो संरचना है जनित्र की, AC जनित्र की, वह कैसी होती है? पूर्ण होती है, ठीक है। यह है गैल्वेनो। तो दोस्तों ये तो हमारे बेसिक थे पार्ट, किसके? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बेसिक पार्ट थे। अब दोस्तों समझते हैं हर पार्ट का क्या उपयोग है, या हम लोग कहे कि इसका सिद्धांत कैसा रहेगा काम करने का, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ABCD है वह कैसे है दोस्तों? आप देखें चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात तो चुंबक है N तथा S, उसके कारण अगर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहे? N से S की तरफ रहे, ठीक है। आज तक चित्र में देख रहे हैं, तो अगर यह चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ है तो क्या हुआ है कि यह जो हमारा आयताकार कुंडली है ABCD वे कैसी है? वे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। तो जो आप देखें यहाँ पे जो A सिरा है वह किससे जुड़ा हुआ है? वह ब्रश B1 से जुड़ा हुआ है। और जो D सिरा है वह किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है, अर्थात B1 पहले सर्पी वलय से जुड़ा हुआ है और B2 दूसरे सर्पी वलय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दोनों ही वलय कैसे जुड़े हुए हैं? अलग अलग जुड़े हुए हैं। और जो हमारी आयताकार कुंडली के बीच में जो सर्पी वलय है दोस्तों, इसे हम लोग दिक् परिवर्तक भी कह रहे हैं, वे कैसे है? वे कहाँ है? धुरी से जुड़े हुए हैं, जो कुंडली को क्या कर रही है? घुमाने का कार्य कर रही है, ठीक है।
यह इसकी दूरी है जिसपे क्या लगे हुए हैं, वलय लगे हुए हैं, और वलय के ब्रश से क्या कनेक्टेड है, हमारी आयताकार कुंडली। अब दोस्तों क्या होता है कि जो सिद्धांत होता है वह क्या होता है कि जैसे ही क्या करा जाए, अगर हम लोग इस कुंडली से परिवर्तित जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तित किया जाए, अर्थात क्या किया जा रहा है, हम लोग कुंडली को थोड़ा सा भी घुमा दे रहे हैं, ठीक है। तो कुंडली की गति कैसी हो जाएगी, कुंडली की गति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अर्थात अगर हम लोग करें उसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे हैं, या हम लोग बोले घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्या होगा कि इसके चुंबकीय फ्लक्स जो पहले कैसा था, एक जैसा था, अब क्या होता है दोस्तों, अब चुंबकीय फ्लक्स में कैसा होगा, परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। तो परिवर्तन जो हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एन से एस की तरफ, ठीक है। और चालक की दिशा क्या है दोस्तों, चालक की दिशा है ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने घुमाया कैसे, दक्षिणावर्त में, तो सबसे पहले जो हमारा चालक कैसा हुआ होगा, यह ऊपर उठा होगा। अगर हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करें तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो प्रेरित धारा है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, इसका मुख्य सिद्धांत अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको भी बता रही थी मौखिक, तो उसमें क्या था कि इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यह क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रेरित धारा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, चालक की दिशा किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमारी तर्जनी, मध्यमा और जो अंगूठा है उसको कुछ इस प्रकार से फैलाए कि तीनों परस्पर कैसे रहे, लंबवत रहे। तो अगर मान लीजिए यह क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो किसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, जो तर्जनी उंगली के द्वारा प्रदर्शित करी जा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी तर्जनी उंगली है, ठीक है। और यह क्या है हमारी दोस्तों, यह अंगूठा है, ठीक है। और इसके कारण जो प्रेरित धारा की वह कैसी हो जाएगी दोस्तों, वह मध्यमा के द्वारा प्रदर्शित होगी, ठीक है। मध्यमा पे क्या प्रदर्शित होगा, प्रेरित धारा की दिशा प्रदर्शित होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, मैं इसको लिख देती हूँ प्रेरित धारा, तो यहाँ से हम लोग देखें कि प्रेरित धारा की दिशा है वह कैसी हो रही है, वह मध्यमा के द्वारा प्रदर्शित हो रही है, और अंगूठा क्या कर रहा है, चालक की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो मध्यमा अगर प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात अब क्या हम लोग यहाँ पे अगर इसको लगाए तो यही नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि इसमें हमारे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के इस कुंडली पर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की दिशा में है, जैसे मैंने आपको यहाँ दर्शाया है। चालक की गति की दिशा कैसी है, ऊपर की तरफ है। तो प्रेरित धारा की पहली दिशा क्या हो जाएगी, तो दोस्तों प्रेरित धारा की पहले चक्र में हम लोग उसको लिखेंगे पहले अर्ध चक्र में, ठीक है। पहले अर्ध चक्र में जो धारा की दिशा होगी, ठीक है, में धारा की दिशा, एक सेकेंड दोस्तों, धारा की जो दिशा होगी वह कैसी होगी, वह हो जाएगी ए बी सी डी दिशा में, ठीक है। जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, पहले जो धारा की दिशा है वो क्या हो जाएगी, ए बी सी डी दिशा में हो जाएगी। और जो धारा उत्पन्न हुई धारा होगी दोस्तों, क्योंकि वो धारा कैसी है, ए बी सी डी दिशा में है, तो क्या होगी, धारा की दिशा के अनुसार ब्रश B2 से क्या कर ली जाएगी, धारा को कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसके कारण जो बनने वाला हम लोग कह सकते हैं, जो प्राप्त परिपथ है हम लोग कह सकते हैं, हमें कैसी अर्ध चक्र में हमें धारा प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यह हमें कैसी हुई, पहले चक्र की प्राप्त धारा है। अब दोस्तों दूसरा अर्ध चक्र की बात करते हैं, अर्थात अभी क्या करा मैंने, जैसे आपको बताया था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या हुआ कि हमने ये आयताकार फलक को कितना घुमाया, 180 अंश से घुमाया है, ठीक है। अभी देखिए कि आपने क्या किया, घड़ी की सुई स्टार्ट करी कहाँ से, मान लेते हैं कि ये जो घड़ी है हमारी वह किस पे थी, वह 9 पे, ये होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 6, ठीक है। तो अभी आपने कहाँ से शुरू करी है, 9 से शुरू करी है और आपने 3 तक छोड़ दी है। तो जब आपने घड़ी की सुई ऐसे इतनी घुमा दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, एक आयताकार फलक को घुमा रहे हैं, तो अब पूरे जो चीजें है दोस्तों पलट जाएगी, अर्थात बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी की जगह पे सी हो जाएगा और ए की जगह पे डी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दूसरे चित्र में आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। क्या हो जाएगा, बी की जगह पे हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, सी प्राप्त हो जाएगा, ए की जगह पे डी प्राप्त हो जाएगा और सी की जगह पे यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, बी प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर ए, क्योंकि कैसी हुई है हमारी जो
पूरी जो कुंडली है वो कितनी 180 अंश घूम चुकी है। और जो ब्रश B1 था दोस्तों, B1 की दिशा कैसी जाएगी, B1 यहाँ ना होकर के अब कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको इससे समझा देती हूँ कि B1 जो है वो सर्पी वाला है जो इसका, वह कैसा होगा, वो यहाँ पर भी घूमेगा, ठीक है, सॉरी। तो दोस्तों सर्पी वलय भी जैसे घूमा हो, जैसे आपको मैंने बताया कि धुरी पर कैसा होता है, सर्पी वलय भी कैसा होता है, मुक्त होता है। और सर्पी वलय के एक पार्ट के साथ में क्या जुड़ी होती है, हमारी कुंडली का एक सिरा, और सर्पी वलय B2 के साथ में कुंडली का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही क्या होता है, सर्पी वलय मतलब हमारी कुंडली घूमेगी, वैसे ही क्या होता है, सर्पी वलय भी घूम जाते हैं। तो B1 ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर ली, कहाँ पर दोस्तों, वह चेंज कर ली है उसने यहाँ पर, ठीक है। B1 हमारा अब कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। और B2 जो है वह कहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, B2 का जो तार है दोस्तों वो कुछ यहाँ से ऐसा इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि अब फिर से हमारे पास में हम लोग देखें, क्षेत्र हमारा कैसा है, N से S की तरफ। अगेन चालक की दिशा क्या हो जाएगी, हमारी ऊपर की तरफ। तो फ्लेमिंग के फिर से क्या, दाएं हाथ के नियम से जो धारा की दिशा है दोस्तों, वह कैसी आएगी, वह आएगी CDBA की दिशा में, ठीक है। तो अब जो दूसरी बार में जो धारा की दिशा मिलेगी, ठीक है, धारा की दिशा वो कैसी मिलेगी, जो धारा की दिशा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहाँ से DCBA की तरह, ठीक है। तो DCBA की दिशा में मिली, प्राप्त हुई। तो आप तो देख सकते हैं दोस्तों, जो धारा हमें DCBA प्राप्त हुई है सेकेंड अर्थ चक्र में, और पहले क्या प्राप्त हुई थी, ABCD। तो आप देख सकते हैं ABCD से यह पूर्णतः उल्टी है, देखिए यह उल्टी है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB की दिशा में हमें जो पहले प्राप्त हुई थी वो कैसी हुई थी, पॉजिटिव प्राप्त हुई थी। अब सेम ही प्रेरित धारा प्राप्त होगी, पर कैसे, नेगेटिव चक्र में, अर्थात ऋणात्मक चक्र में हमें, मतलब आधे चक्र में हमें ऋणात्मक प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्य करता है, और हमें कैसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अपने समय के सापेक्ष कैसी होती है, जो परिवर्तित होती है, उसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, जिसे किस पे नाप लिया जाता है, गैल्वेनोमीटर पे नाप लिया जाता है। अब जो धारा प्राप्त होगी वो किस पे प्राप्त होगी, B1 पे प्राप्त होगी। और पहली जो धारा प्राप्त हुई थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी, B2 पर हमें प्राप्त हुई थी, जैसे कि यहाँ पर B2 पे हमें प्राप्त हुई थी। और अब जो दूसरे चक्र में धारा प्राप्त हुई वो कहाँ प्राप्त हुई है, B1 ब्रश पे प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे प्रत्यावर्ती धारा की क्या सिद्धांत था दोस्तों, यही हमारा प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।